ईरान में 28 दिसंबर से ही इस्लामिक सरकार और खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं हजारों लोग हिरासत में हैं। ऐसे में अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर हमले का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस बार अमेरिका अपने इरादों से पीछे हटता नहीं दिख रहा है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका वाकई ईरान पर हमला करने वाला है? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमेरिका ने किया जंग का ऐलान, खामनेई ने ली बंकरों में शरण। क्या ईरान पर हमला करेगा अमेरिका? दुनिया वॉर मोड में है, सबकी निगाहें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। ट्रंप और उनके प्रशासन ने सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को वॉर नोटिस दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ईरान से समझौता नहीं, युद्ध होगा। गौरतलब है कि ईरान में चल रहे खामनेई और सरकार विरोधी प्रदर्शनों को लेकर कई बार डोनाल्ड ट्रंप हस्तक्षेप कर चुके हैं। ट्रंप ने न जाने कितनी बार ईरान पर हमले की चेतावनी भी दे दी है, लेकिन इस बार ट्रंप का ईरान पर हमला करने का फैसला सख्त नजर आ रहा है। हमले को लेकर अमेरिका तैयार है। अमेरिका का विध्वंसक युद्धपोत अब्राहम लिंकन एक्टिव हो गया है। इजरायल ने भी वॉर रेडी होने के संकेत दिए हैं। हमला करने और ईरान का जवाबी हमला रोकने के लिए इजरायल भी रेडी है। इजरायल ट्रंप के लिए लड़ेगा। इजरायल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर अटैक करेगा। कुछ दिन पहले ईरान में जारी प्रदर्शनों के बीच हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा देने की बात ने तूल पकड़ा था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की फांसी की सजा रद्द कर दी गई है। लेकिन अब ईरानी वकीलों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि ऐसा कोई भी फैसला ईरान सरकार ने नहीं लिया है, यानी ईरान में किसी बाहरी दबाव में फांसी रोकने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हिरासत में लिए गए करीब 800 प्रदर्शनकारियों की फांसी की सजा को रोकने के लिए अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार है। इसी बीच ईरान से खबर आई कि खामनेई सरकार और खुद खामनेई भी अमेरिका की इस धमकी से सहम गए हैं। खामनेई को डर है कि अमेरिका उन्हें सत्ता से उखाड़ कर फेंक देगा। जंग की आहट के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को बंकर में ले जाया गया। तेहरान से जुड़ी सुरंगों से बंकर खामनेई को पहुंचाया गया। खामनेई का डर और बंकर में उनकी शिफ्टिंग बता रही है कि इस बार अमेरिका अपने इरादों से पीछे नहीं हटने वाला है। रक्षा मंत्रालय, पेंटागन और व्हाइट हाउस ने इन पर काम करना शुरू कर दिया है। इनमें ईरानी शासन को सत्ता से हटाने की योजना भी शामिल है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान पर टारगेटेड हमला होगा, यानी ईरान की जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि ईरान के इस्लामिक शासन की सैन्य और परमाणु ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। खलीफा और उनकी फोर्स को टारगेट किया जाएगा। ट्रंप ने खतरनाक हथियारों और सैन्य उपकरण ईरान के चारों तरफ तैनात कर दिए हैं। अमेरिका ईरान पर हवाई, समुद्री और मिसाइल हमले करने की स्थिति में है। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान पर अमेरिकी हमला कैरियर स्ट्राइक अब्राहम लिंकन से होगा। वहीं से स्टॉकहोम क्रूज मिसाइलों से हमले की शुरुआत होगी। दुनिया में अब महायुद्ध जैसे आसार दिखने लगे हैं। ट्रंप अपने इरादों से पीछे हटते नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी मीडिया के दावे हमले की आशंका को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वेनेजुएला के बाद अमेरिका का अगला टारगेट ईरान होने वाला है? देखने वाली बात होगी कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो इसके वैश्विक राजनीति में हलचल कितनी तेज हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ईरान में 28 दिसंबर से ही इस्लामिक सरकार और खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं हजारों लोग हिरासत में हैं। ऐसे में अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर हमले का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस बार अमेरिका अपने इरादों से पीछे हटता नहीं दिख रहा है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका वाकई ईरान पर हमला करने वाला है? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमेरिका ने किया जंग का ऐलान, खामनेई ने ली बंकरों में शरण। क्या ईरान पर हमला करेगा अमेरिका?
दुनिया वॉर मोड में है, सबकी निगाहें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। ट्रंप और उनके प्रशासन ने सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को वॉर नोटिस दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ईरान से समझौता नहीं, युद्ध होगा। गौरतलब है कि ईरान में चल रहे खामेनेई और सरकार विरोधी प्रदर्शनों को लेकर कई बार डोनाल्ड ट्रंप हस्तक्षेप कर चुके हैं। ट्रंप ने न जाने कितनी बार ईरान पर हमले की चेतावनी भी दे दी है, लेकिन इस बार ट्रंप का ईरान पर हमला करने का फैसला सख्त नजर आ रहा है। हमले को लेकर अमेरिका तैयार है। अमेरिका का विध्वंसक युद्धपोत अब्राहम लिंकन एक्टिव हो गया है। इजरायल ने भी वॉर रेडी होने के संकेत दिए हैं। हमला करने और ईरान का जवाबी हमला रोकने के लिए इजरायल भी रेडी है। इजरायल ट्रंप के लिए लड़ेगा। इजरायल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर अटैक करेगा। कुछ दिन पहले ईरान में जारी प्रदर्शनों के बीच हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा देने की बात ने तूल पकड़ा था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की फांसी की सजा रद्द कर दी गई है। लेकिन अब ईरानी वकीलों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि ऐसा कोई भी फैसला ईरान सरकार ने नहीं लिया है, यानी ईरान में किसी बाहरी दबाव में फांसी रोकने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हिरासत में लिए गए करीब 800 प्रदर्शनकारियों की फांसी की सजा को रोकने के लिए अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार है। इसी बीच ईरान से खबर आई कि खामेनेई सरकार और खुद खामेनेई भी अमेरिका की इस धमकी से सहम गए हैं। खामेनेई को डर है कि अमेरिका उन्हें सत्ता से उखाड़ कर फेंक देगा। जंग की आहट के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को बंकर में ले जाया गया। तेहरान से जुड़ी सुरंगों से बंकर खामेनेई को पहुंचाया गया। खामेनेई का डर और बंकर में उनकी शिफ्टिंग बता रही है कि इस बार अमेरिका अपने इरादों से पीछे नहीं हटने वाला है। रक्षा मंत्रालय, पेंटागन और व्हाइट हाउस ने इन पर काम करना शुरू कर दिया है। इनमें ईरानी शासन को सत्ता से हटाने की योजना भी शामिल है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान पर टारगेटेड हमला होगा, यानी ईरान की जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि ईरान के इस्लामिक शासन की सैन्य और परमाणु ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। खलीफा और उनकी फोर्स को टारगेट किया जाएगा। ट्रंप ने खतरनाक हथियारों और सैन्य उपकरण ईरान के चारों तरफ तैनात कर दिए हैं। अमेरिका ईरान पर हवाई, समुद्री और मिसाइल हमले करने की स्थिति में है। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान पर अमेरिकी हमला कैरियर स्ट्राइक अब्राहम लिंकन से होगा। वहीं से स्टॉकहोम क्रूज मिसाइलों से हमले की शुरुआत होगी। दुनिया में अब महायुद्ध जैसे आसार दिखने लगे हैं। ट्रंप अपने इरादों से पीछे हटते नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी मीडिया के दावे हमले की आशंका को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वेनेजुएला के बाद अमेरिका का अगला टारगेट ईरान होने वाला है। देखने वाली बात होगी कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो इसके वैश्विक राजनीति में हलचल कितनी तेज हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।